हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन का चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 9 का चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 1A को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज जो 1A है ना, इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था और अच्छे से पढ़ा भी था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से, क्योंकि 9 तक के क्वेश्चन पिछली वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। 10 से लेकर 17 तक के सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो क्वेश्चन 10 है ये कह रहा है, प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर, वेरीफाई दैट दे लाई ऑन अ लाइन। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये हमें पॉइंट्स दिए गए ना, इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ पेपर में पुट करो। पुट करने के बाद ये वेरीफाई करो कि सभी पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये हमें वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलो देखते हैं। हमें ग्राफ पेपर ले लेना। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं था तो हमने क्या किया था, यहाँ पर ले लिया था एक सिंपल सा पेपर और इसमें ग्राफ बना दिया। अब इसको करना कैसे है, इसको ध्यान से देखो। ये ग्राफ है हमारे पास, यहाँ पर एक एक्स एक्सिस बना देंगे, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। इसमें हमारे पास हो गए प्लस वाले सारे नंबर, इस साइड होंगे हमारे पास माइनस वाले नंबर और इसे हम लोग एक्स डैश कहते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास वाई डैश, क्योंकि ये माइनस वाला है। ये हमारा हो जाएगा ओरिजिन पॉइंट। अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कह रहे हैं ना, उसको हम लोग लिखते जाएंगे और यहाँ पर पुट करते जाएंगे। सबसे पहले हमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि ए जो हमारे पास पॉइंट है वो है 4,0, ये हो गया। और हमारे पास जो बी है इसमें ये है हमारे पास 4 और 2, 4, 2। सी पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर 2.5 है। और फिर हमारे पास डी लास्ट वाला पॉइंट है, वो है हमारे पास 4 और 6। ठीक है, ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है ना, इसमें देखो ये पॉइंट्स दिए गए ना, इन्हीं पॉइंट्स को हमने लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इन सारे ही पॉइंट्स को हमें इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। कैसे करेंगे, देखो सिंपल है। ओके, तो स्केल ले लेते हैं। पहले हमें दिख रहा है ये 4 और 0। देखो जो भी पहले नंबर होता है ना वो x होता है, दूसरा वाला नंबर हमारा y होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। 4 हमारा कहाँ पर आएगा, x में आएगा। और ये जो 4 है वो हमारा प्लस का है, तो प्लस का कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट में आएगा। अगर ये हमारा माइनस का होता तो ये x यहाँ पर आता माइनस वाले में, बट ये प्लस का है तो यहाँ पर आ गया। अब देखो y हमारा 0 है, y 0 होगा तो कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट में आएगा। देखो अगर y 0 है तो भी यहाँ पर आता है और x 0 होता है तो भी यहाँ पर आता है। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि इस पॉइंट में x और y दोनों ही हमारे 0 होते हैं। अब हमें क्या करना है, उसको देखो कि भाई साहब यहाँ पर हमारा जो पॉइंट बन रहा है इसको A बोल देते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास 4,0। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? ये पहला पॉइंट हो गया, गॉट इट। अब देखो ये B, ये है 4 और 2। देखो 4 हमारे पास ये है, पहला हमेशा x होगा, दूसरा हमारा y होगा। इस बार जो y है वो हमारे पास 2 है, तो 2 हो गया हमारे पास ये। अब देखो ये मिलेंगे कहाँ पर, इसको ऐसे चेक करते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से। ओके, अब इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे B। क्या हो गया हमारे पास, B हो गया। और ये हो जाएगा 4,2। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखो तीसरा पॉइंट हमारे पास 4,2.5। 4 ये है, 2 ये है, 3 ये। 2.5 हमारा कहाँ आएगा, इस पॉइंट में आएगा। इसको भी हम लोग खींच देते हैं आगे तक। तो यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 4 और 4 को फिर से हम मिला देंगे, तो ये पॉइंट बन गया हमारे पास C। अब ये जो C है इस पॉइंट को नाम दे दो 4,2.5। हाँ, 2.5 हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब ऐसे D में आ जाओ, ये 4,6 है। 4 यही रहेगा हमारा, 6 कहाँ पर है, ये है। तो चलो यहाँ पर एक लाइन खींच दो सीधी सी। ये हो गया हमारे पास 4,6। अब इधर आ जाओ, ये रही लाइन हमारी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारे पास D और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4,6 हो गया। ये बात समझ में आ गई। अभी देखो हमने जितने भी पॉइंट्स बनाए सारे ही पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन में आ रहे ना, एक लाइन में आ रहे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये वेरीफाई हो गया, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे, यहाँ लिख देते हैं लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। बस क्लियर है, ऐसे ही सॉल्व करना है। ओहो लाइन है ये तो। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, कितना सिंपल इजी है ना। अब चलो इसी में हम लोग कर लेते हैं दूसरा वाला। दूसरा जो इसी में क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, इसमें देखो क्या क्या कह रहा है, नंबर इसके चेक करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास नंबर दिया गया वो 1,1 है, सब उड़ा जा रहा है। ओके,
यहाँ पर हमारे पास इन ए पी है 1,1, पी के बाद हमारे पास क्यू है, ये है 2,2, पी क्यू आर हमारे पास हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 3,3, आर एस हो जाएगा हमारे पास 4,4 हो गया। ये बात क्लियर हो गई, पी क्यू आर एस है। अब देखो यहाँ पर हम लोग करते हैं 1,1 यानी कि x भी इस बार 1 है और y भी हमारे पास क्या है 1 है, 1 हमारा ये है 1 ये है। अब देखो यहाँ पर इनको मिला देते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है देखते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 1 और ये हो गया हमारे पास 1, ठीक है। अब ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है इस पॉइंट का नाम हो गया हमारे पास P। अब ये जो P है ये हो गया हमारे पास 1,1। देखो हम एक ही ग्राफ में कर दे रहे हैं, आप क्या करना हर क्वेश्चन को अलग अलग ग्राफ में करना, ठीक है। अब जो Q है इसमें है 2,2, 2 हमारे पास ये है और 2 ये है, इन दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास P के बाद Q और ये हो गया हमारे पास 2,2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर है 3,3, ये 3 है और 3 हमारा जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर हम मिलाएंगे 3,3। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास पी क्यू आर, ये हो गया 3,3, ये बात क्लियर है। और एस हो गया 4,4, ये 4 है और यहाँ पर आएगा हमारे पास 4। ओके, अब देखना ध्यान से, ये हो गया एस, ये हो गया 4,4। अब यहाँ पर एक लाइन सीधी खींच देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर इसे ज्वाइन कर दो। अब देख रहे हो कि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी हमारा क्या हो गया स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो अब जो इसका तीसरा पार्ट है ना उसे नेक्स्ट पेज में करेंगे, यानी कि नेक्स्ट ग्राफ में कर देंगे, नहीं तो इसमें सारा हौच पौच हो जाएगा। जो तीसरे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। इसमें हमें दिया गया है एल, जो कि है हमारे पास 6,2, ये हो गया। ओके, एल हो गया हमारे पास एम 5 और 3, 5,3, एल एम एन, एन हो गया हमारे पास 3,5 और ओ हो गया हमारे पास 2,6, ये हो गया। इतनी बात क्लियर, सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी है नहीं अभी इसमें। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो 6,2, एक्स हमारा क्या है 6, पहली वैल्यू x हो गई, दूसरी वैल्यू y हो गई, ये हो गया 6 यहाँ पर और 2 हमारे पास है यहाँ पर। अब इसको हम लोग मिलाएंगे तो 6 यहाँ पर हो गया, 6 यहाँ पर हो गया और 2 यहाँ पर हो गया। देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास L, ये हो गया हमारे पास 6,2। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, सिंपल है। अब ये 5,3, 5 हमारे पास ये है और 3 ये है, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3। ओके, ये 5,3 हो गया। यहाँ पर आ जाओ एल एम और यहाँ पर हो जाएगा 5, ये हो गया 3। गॉट इट। अब यहाँ पर n 3,5, 3 ये है और हमारे पास हो गया 5, 3 यहाँ पर है 5 यहाँ पर है, यहाँ तक जाएगा, तो ये हो गया 3,5। ये हो गया n और ये यहाँ पर है 3,5। गॉट इट। अब O 2,6, 2 ये हो गया, 6 यहाँ पर हो गया। अब इधर आ जाओ 2,6, ये भी हमें क्या दिख रहा है, एक ही लाइन में दिख रहा है। ये हो गया हमारे पास O, ये हो गया 2,6। अब देखो ये सारे जो पॉइंट है ना एक ही लाइन में आ रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है ना, एक लाइन में। तो ये भी क्या हो रहा है, एक लाइन में हमारा आ रहा है, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हमने क्या देखा था, तीनों हमारे जो पॉइंट है, देखो ये भी एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहा था, ये देखो है ना, ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन में आ रहा है और ये तीसरा वाला भी स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो इसमें हमने वेरीफाई कर दिया है कि जो तीनों हमारे पास क्वेश्चन है ना, ये तीनों अगर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे ग्राफ में तो हमें ये एक स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11, प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर एंड चेक इफ दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इफ नॉट नेम द शेप दे फॉर्म व्हेन जॉइंड इन द गिवन ऑर्डर। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो ये पॉइंट्स दे दिए गए या फिर बोलो जो ये कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए, इन कोऑर्डिनेट्स को आप ग्राफ पेपर में पुट करो और पुट करने के बाद बताओ क्या ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन में आ रहे तो स्ट्रेट लाइन बोल दो, अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है तो आप बताओ देख के कि ये किस तरीके का शेप बना रहे, एक स्क्वायर बना रहे, रेक्टेंगल बना रहे, ट्रायंगल बना रहे, किस तरीके का बना रहे हैं, ये आपको हमें बताना है। ठीक है,
अब यहाँ पर इसे कैसे करने वाले हैं, चलो वो देखो, बहुत सिंपल है। ग्राफ पेपर आपको ले लेना है, इस तरीके से आप एक ग्राफ पेपर ले लो। अब जो ये ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर में एक एक करके हम लोग पॉइंट्स को लिखने वाले हैं। तो इसे ध्यान से देखना। अभी जो हमारे पास पहला पॉइंट है, हम पहले पॉइंट्स लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 11 का जो हमारे पास ए है उसे देखो। यहाँ पर हमारे पास 0,2, ठीक है, और बी में हो जाएगा हमारे पास 0,3.5। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है, बी ये हो गया, सी में हो जाएगा 0,5, और डी में आ जाओ, डी में हो गया हमारे पास 0,6, ये आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस ये करो कि भाई साहब सभी के जो x वाले, जो आगे होता है वो x होता है, पीछे वाला y होता है। सभी का जो x वाला है ना वो 0 0 है। हमने आपको एक बात बताया था जब पहली वीडियो बना रहे थे, उसकी बेसिक में बताया था कि जब कभी भी हमारा x 0 होता है ना, और y क्या होगा, हमारे पास कोई नंबर होता है, x अगर 0, y की जगह में अगर कोई भी नंबर है, तो वो जो हमारे पास पॉइंट्स होगा या फिर बोलो वो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा y एक्सिस में बनेगा, y एक्सिस में। इतनी बात क्लियर समझ में आ रहा है? कहाँ बनेगा? y एक्सिस में बनेगा। जब भी हमारा x 0 होगा तो y एक्सिस में हमारा वो पॉइंट बनेगा। तो चलो अब इसे चेक करते हैं। ये x 0 है, x 0 हो या फिर y 0 हमेशा यहाँ पर बनता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये हमारे पास y2 है, y2 यहाँ पर हो गया, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया, तो इसे बोल देंगे हम लोग a, और ये हो गया 0,2। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब इसी तरीके से b को देखो, 0,3.5 है, ये 0 हो गया, 3 की और 4 के बीच में आएगा 3.5, तो जो ये पॉइंट है ये हो जाएगा b, ये हो गया हमारे पास 0,3.5। ये भी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसी तरीके से इसमें आ जाओ c में, 0,5, 0 ये है, 5 ये है, a b c हो गया, और ये हो गया 0, ये हो गया 5। अब ये d 0,6, d हो गया हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 0,6, ये हो गया हमारे पास d, ये 0 पॉइंट है, ये 6 हो गया। अब देखो ये तीनों ही पॉइंट आपकी एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं ना। अब ये हमारे स्ट्रेट लाइन में हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिखेंगे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। बस ऐसे ही लिख के हमें बता देना है, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन। कितना सिंपल, इजी है ना। अब इसी तरीके से सेकंड वाले में आ जाओ, इसी के बी वाले पार्ट को देखो। बी पार्ट है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आपके पास जो पहला पॉइंट है उसका नाम है P, और वो है 1,3 है, ठीक है भाई साहब। Q है जो इसमें कह रहा है कि 1,5 है, ये भी बढ़िया है। Q R के बाद आ जाओ, R में आ जाओ, ये कह रहा है 3,3 है। P Q R S में आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास 3,5 है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब ये जो P है ये 1,3 है, 1 ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, हमेशा पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, तो x ये हो गया, देखो ये प्लस का है ना, तो प्लस वाले में ही जाना, और ये y हो गया, तो यहाँ पर आ जाओ, तो ये हो गया हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन। हाँ, अभी स्ट्रेट लाइन नहीं आई, अभी तो एक पॉइंट्स आया है। अब ये जो पॉइंट है इसका नाम हम लिख दे रहे हैं P, और ये हो गया हमारे पास 1,3, गॉट इट। अब Q है हमारे पास 1,5, 1,5 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 1,5, ओके। इसको खींच देते हैं बिल्कुल सीधा ऐसे। आप इधर आ जाओ अब, तो ये हो गया हमारे पास P के बाद Q 1, ये हो गया 5, एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरा देखो 3,3, ये 3 है और ये 3 है, ठीक है, 3,3 देखेंगे ध्यान से। अच्छा, ये 3,3 हुआ और इस पॉइंट में आया। अब इसको ध्यान से देखना, ये शेप बन कौन सा रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये हो गया हमारे पास PQR, यहाँ पर हो गया 3,3, ओके। अब ये हो गया 3,5, 3,5 यानी कि यहाँ पर आएगा, तो ये हो गया हमारे पास 3,5, इधर पहुँच गए हम। ये हो गया PQRS, ये हो गया 3,5। अब ध्यान से देखो, अब इस शेप को देखो, शेप को कैसे पहचानना है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 1, ठीक है, 2, यानी कि ये डिस्टेंस हो गई 2। अगर ये डिस्टेंस 2 है तो ये भी डिस्टेंस क्या हो गई, 2 हो गई। अब इसको देखो, इसके बीच की, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 से लेकर 3, 1 ये हो गई, 2 ये हो गई, 2 ये डिस्टेंस है, 2 इसकी भी डिस्टेंस हो गई। यानी कि हमने देखा जो ये फिगर बन रहा है इसकी सभी की डिस्टेंस सेम है,
साइड सारी सेम है। साइड किस शेप की सेम होती है? आप कहोगे स्क्वायर की। तो ये क्या हो गया हमारा? स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर। बस हमें यही बताना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। हमें ये बताना था कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर ग्राफ में रखेंगे तो किस तरीके का शेप बनेगा। हमने देखा कि ये जो शेप बना रहा है, ये बना रहा है स्क्वायर शेप का। बस आंसर हो गया। अब इसी तरीके से आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी के जो तीसरा चौथा ना, उसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में, क्योंकि इसी में करेंगे सब हौच पौच हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो अब जो थर्ड है इसमें देख लेते हैं तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा हमसे कह रहा है कि भैया जो ई पॉइंट है उसको देखो। ये हमारे पास 4,5, ओके। ई के बाद है एफ, ये हो गया हमारे पास 5,5, ओके। ई एफ जी, ये हो गया हमारे पास 5,7, ऑलराइट। जी के बाद आ गया एच, ये हो गया 6,5, ये हो गया। क्लियर इतनी बात? अब देखो यहाँ पर 4,5 है, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पर जब मिलाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? देखो समथिंग, यहाँ पर 4 ये है, 5 हमारा ये है, ये रहा, ये पॉइंट बन गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको यहीं छोड़ दो। 5,5, 5,5 हो जाएगा, ये 5 है, ये 5 है। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 5,5, ये रहा हमारे पास पॉइंट, और ये हो गया हमारे पास 5,5, इसको भी छोड़ दो। ये है 6,5, 5,7, एक 5,7 यहाँ पर आ जाएगा इसके सामने, 5,7। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट है 6,5, 6,5 आएगा फिर से यहाँ पर। अब इसको ध्यान से देखो, सारे पॉइंट हम लिख देंगे। अभी रुको, अभी लिखते हैं, पहले से बना लें फिर लिख देते हैं। ये जो हमारा पॉइंट है, ये है हमारे पास h, ये हो गया हमारे पास 6,5। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास 4,5 है, ये हो गया हमारे पास e हो गया हमारे पास 4,5, गॉट इट। ये हो गया 5,5, ये हो गया हमारे पास f हो गया हमारे पास 5,5, और ये हो गया हमारे पास g 5,7, ये हो गया g, ये हो गया 5,7। अब इनके पॉइंट्स को मिलाओ। ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं सारे, इधर मिला दिया हमने ऐसे, और इसको हमने बना दिया इधर। तो देखो कैसा बन रहा है, ये क्या दिख रहा है तुम्हें? ये शेप बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो। जो भी कमेंट करेगा उस कमेंट को हम क्या करेंगे, उसको पिन कर देंगे, तो हमेशा आपका इस वीडियो में वो कमेंट टॉप में दिखेगा। इतने शेप को देखो, ये क्या दिख रहा है? ट्रायंगल दिख रहा है ना। तो ये किस शेप का बन रहा है? हमारा ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ट्रायंगल। तो ये हो गया इस तीसरे का हमारा आंसर। समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, चौथे में। चौथे में हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखना है। ये कह रहा है भाई साहब आपके पास है L, ठीक है, 2,0 पॉइंट है ये, ठीक है, और ये हो गया M 2,3, ये हो गया L M N। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 0,3, M हो गया L M N O हो गया, ये हो गया हमारे पास 0,0। चलो बहुत सिंपल है। 0,0 कहाँ पर आएगा बताओ भाई? ये तो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, वो हमेशा यहीं पर आएगा। ये क्या हो जाएगा? 0,0, यहाँ लिख देते हैं 0,0। ठीक है, अब देखो 0,3, 0 हो गया हमारा x और 3 हो गया y, तो ये कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास n है, n हो गया 0,3 हो गया, गॉट इट। अब देखो यहाँ पर 2 और 3, 2 क्या है? x, x हमारा 2 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया 3। ठीक है, ये लो। तो यहाँ पर हमने कर दिया है क्या? यहाँ पर हमने कर दिया है n, ओके, n नहीं है, m है, ये 2,3, ये बन गया। अब देखो यहाँ पर है l, 2 और 0, x हमारे पास 2 है, ये हो गया x 2 है, y हमारा 0 हो गया, तो इस पॉइंट का नाम l कर दिया, ये हो गया 2,0। ठीक है, अब इसको मिला दो। कैसा दिख रहा है? ये बॉक्स टाइप का। देखो इसके बॉक्स को देखो ध्यान से, ये इसका शेप बताओ क्या दिख रहा है। देखो
अगर इसकी बात करें ये 1 2, इसकी साइड कितनी हो गई 2 लेंथ हो गई साइड की। अगर ये 2 है तो ये भी देखो ना क्या है 2 ही तो होगी, क्योंकि 2 तक ही जा रहा है ये भी, तो ये भी 2 हो गई। तो हमने क्या देखा, अपोजिट जो साइड है वो इक्वल हो गई, अपोजिट साइड इक्वल हो गई। अब इसकी बात करते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इस साइड की लेंथ कितनी हो गई 3। अब देखो ये 3 तक जा रही तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, ये 2 है ये 2 है, अपोजिट साइड इक्वल हो रही है, इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल हो रही है। जब कभी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। चलो अब इसी तरीके से नेक्स्ट में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, इसी का सॉरी 5th में। ये 4 था, अब 5th में आते हैं। 5th में ये रहा पेज। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन जो 5th है। ये हो गया हमारे पास जे, ये हो गया 4,3, जे हो गया, के हो गया 6,1, जे के एल 6,5, एल हो गया, और ये हो गया एम। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4,7। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 और 3, 4 कहाँ पर है, एक्स ये हो गया, 3 हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसे मिला देंगे हम। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 4,3, ये हो गया 4,3, ये जे पॉइंट है। ठीक है। अब ये हो गया के 6,1, 6 हो गया ये एक्स, 1 हो गया ये। अब देखो ध्यान से इसे, ये हो गया 6 और ये हो गया हमारे पास 1। जे ये हो गया, के पॉइंट हो गया। ठीक है। 6 और 5, 6 और 5 हमारा इधर आ जाएगा, 6 और 5 कर दिया हमने। जे के हो गया हमारे पास, ये हो गया एल, ये एल पॉइंट हो गया। एम हो गया 4 और 7, 4 ये है और 7 ये है। अब इधर आ जाओ, तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास 4 और 7, 4 7। ठीक है। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखना इस फिगर को। अब कहोगे भैया यहाँ पर तो कोई फिगर समझ ही नहीं आ रहा है, अभी सब समझ में आएगा। एक पॉइंट ये है हमारा, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है, ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट हमारे पास ये है, ये हो गया एम। अब देखो इसको मिला देते हैं, इसको हमने मिलाया, ये देखो, इसको हमने मिलाया, ये देखो। अब देख के बताओ ये जो फिगर है ये किस तरीके का है, इसका शेप बताओ। आप कहोगे भैया ये है हमारा पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम दिख रहा है तो इसमें लिख दो पैरेललोग्राम, बस यही हमें करके दिखाना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 सभी समझ में आ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो क्वेश्चन 12 से लेकर क्वेश्चन 15 16 सब एक जैसे ही क्वेश्चन है, सिंपल है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है प्लॉट द पॉइंट्स दिस एंड दिस ऑन अ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में पॉइंट को पुट करना है, ज्वाइन ए बी बी सी एंड ए सी, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये पॉइंट है ना, इन पॉइंट को पहले तो आप क्या करो, एक ग्राफ पेपर में पुट करो। पुट करने के बाद एक ट्रायंगल बन रहा होगा और उस ट्रायंगल का आपको एरिया बताना है। क्या बताना है, एरिया बताना। बहुत ही सिंपल इजी है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पर बता दिया पहले से ही कि भैया इस पॉइंट से ना आपको ट्रायंगल मिलने वाला है। अब ट्रायंगल कैसे मिलेगा, कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। बहुत सिंपल इजी है। ओके, तो आप क्वेश्चन 12 के ग्राफ को ध्यान से देखो। यहाँ पर हमने ग्राफ बना लिया, जो भी पॉइंट्स गिवन थे उस पॉइंट को भी लिख लिया है। अब इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पेपर में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर जो ए पॉइंट है यहाँ लिखा है 2 और 5, यानी कि पहला नंबर होगा x, दूसरा नंबर होगा y। तो 2 हमारा आएगा यहाँ पर और y होगा 5 हमारा आएगा यहाँ पर। अब इनको हमें मिला देना है, सिंपल सा। तो ये हो गया हमारे पास 2 और 5, ठीक है, यहाँ पर हमने मिला दिया। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये हो गया हमारा ए पॉइंट और यहाँ पर हो गया 2,5। क्लियर इतनी बात। अब बी में देखो -2 और 2 है। देखो -2x, -2 कहाँ पर आएगा, इस जगह आएगा। देखो ये जो x वाला होता है ये प्लस होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास माइनस का। y ऊपर होता है ये प्लस का होता है, नीचे वाला हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर -2 ये हो गया और प्लस का 2 ये हो गया। अब इसे हम लोग फिर से मिला देते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 और 2,
ये बन गया हमारे पास। अब देखो इसका नाम हो गया हमारे पास b, और ये हो जाएगा हमारे पास -2, और ये हो गया हमारे पास 2। अब सी पॉइंट में आ जाओ, 4 और 2, ये हो गया हमारे पास 4 हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, 4 हो गया हमारे पास और 2, x 4 है और ये 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ गए हम लोग ये, और हमने यहाँ पर मिला दिया। ये हो गया हमारे पास सी पॉइंट, और ये हो गया 4,2। ठीक है, जो भी पॉइंट्स हमें गिवन थे उसको हमने मिला दिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया ये पॉइंट को ग्राफ में पुट कर दो, और पुट करने के बाद ए बी, बी सी और ए सी को ज्वाइन कर दो। तो चलो ज्वाइन करते हैं। हमने ए बी को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया ए सी को, ये हो गया। और फिर कहा था कि भैया जो बी सी है ना, इसको भी ज्वाइन कर दो, इस बी सी को भी हमने ज्वाइन कर दिया। अब जब हमने इन तीनों लाइन को ज्वाइन किया तो देखा ध्यान से कि ये एक ट्रायंगल बन गया है। अब इसको ध्यान से देखोगे, ये पूरा आपको क्या दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है। क्या दिखने लगा, ट्रायंगल। अब ये हमें ट्रायंगल दिख रहा है, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे भैया 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होगा। तो भैया बिल्कुल सही है, तो 1/2 कर दिया, इंटू हो गया बेस, इंटू हो गया हाइट। अब यहाँ पर बात आती है कि 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला तो आता है, बट यहाँ पर बेस और हाइट है क्या, यही हमें नहीं पता। तो इसको पता लगाते हैं कैसे। देखो, ये हमारा बेस हो गया, ये हो गया हाइट। अब देखो हाइट हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, 5 से, कहाँ तक जा रही है, 2 तक, इस पॉइंट तक जा रही है। अब हम लोग काउंट करेंगे, ध्यान से ना कैसे काउंट करते हैं। 3 से लेकर 2 1 हो गया, और 4 से लेकर 3 2 हो गया, ये हो गया 3। जो हमारी हाइट होगी वो कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 हो गई। अब देखो बेस कितना हुआ हमारा, यहाँ से देखो 1, -2 से -1 1, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, ऐसे हो गया 3, ऐसे हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया हमारे पास 6। क्या हो गया, 6। तो हमारे पास जो बेस हो गया ये हो गया 6। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बस इसको सॉल्व करोगे, 2 3 हो जाएगा, और 3 3 हमारे पास 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा हमारे पास यूनिट, ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल इजी। अब इसी तरीके से क्वेश्चन 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन 13, 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी आर दिस एंड दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के 3 वर्टिसेस दे दिए गए। वैसे तो रेक्टेंगल के 4 होते हैं, बस यहाँ पर तीसरा गिवन, 3 गिवन है, चौथा मिसिंग है। आगे कह रहा है प्लॉट दिस पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर। इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर में पुट करो एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स टी। कह रहा है कि जो फोर्थ वर्टेक्स होगा ना, उसको फाइंड आपको पहले खुद से करना है, उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल के 3 हमें वर्टेक्स दे दिए गए, और कहा जा रहा है आपको चौथा खुद से फाइंड करना है, और जब फाइंड कर लेना तो उस रेक्टेंगल का एरिया बता देना। कितना सिंपल, सो सिंपल। अब कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं। पहला जो पॉइंट है 3,1 है, 3 हमारा ये पॉइंट हो गया, और 1 हमारा ये हो गया। अब ये जो मिलेगा फिर कहाँ पर आएंगे दोनों मिलके, अब ये यहाँ पर मिल रहा है, अब ये यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास ए, यहाँ पर हो गया 3,1। इतनी बात क्लियर, सिंपल इजी है। चलो अब ये हमारा ए पॉइंट हो गया। बी को देखो -3/1, -3 कहाँ पर आएगा, x -3 का है तो ये -3, 1 प्लस का हमारा ये हो गया, तो फिर से ये यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ पर आ जाओ और इसको देखो, ये हो गया हमारे पास b, और ये हो गया -3,1 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब C पॉइंट है -3 और 3, C हो गया हमारा -3 और 3, -3 और 3 हो गया हमारे पास यहाँ पर, ये लो। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि जो ये 3 पॉइंट है ना, ये इन 3 पॉइंट की हेल्प से आप चौथा पॉइंट को फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे अभी हम आपको बता देंगे, बहुत सिंपल होता है फाइंड करना। ये C पॉइंट हो गया, और ये हो गया हमारे पास -3,3 हो गया। देखो एक पॉइंट ये बन गया,
ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब हमें तो रेक्टेंगल बनाना है, उसके लिए क्या करो, यहाँ से एक लाइन सीधी खींच दो, खींच दी सीधी लाइन, कितनी बड़ी खींच दो कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब यहाँ से इस पॉइंट से एक लाइन सीधी खींच दो, खींच दी, तो चौथा पॉइंट हमें मिल गया ये रहा हमारा फोर्थ पॉइंट, फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया, इसको बोल देते हैं डे। अब इस कोऑर्डिनेट को देख लो, क्या दिख रहा है आपको, 3 और यहाँ से भी 3, तो ये हो जाएगा 3,3, दोनों ही प्लस के दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा जो रेक्टेंगल था ये बन के तैयार हो गया, ये पूरा रेक्टेंगल है हमारा, ठीक है, देख पा रहे हो आप, ये रेक्टेंगल हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि पहले तो फोर्थ वाला जो हमारा वर्टेक्स है ना वो फाइंड करो, हमने फाइंड कर दिया 3,3 है, ठीक है। तो हमारा जो फोर्थ वर्टेक्स है वो हो गया हमारे पास D, हमने इसका नाम दिया है D, ये हो गया 3,3, ये हो गया, इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि जो ये रेक्टेंगल है ना इसका एरिया बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो होता है ना। लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, क्या हमें पता है नहीं, चलो चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में आ जाओ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ 1 2, ये हो गई हमारे पास 2, और यहाँ पर आ जाओ, ये कितना होगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये हो गया हमारे पास कितना 2 × 6, 6 2 हो गया हमारे पास 12, तो ये हो गया 12 स्क्वायर यूनिट। बस यही तो हमें फाइंड करके दिखाना था, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कितना सिंपल इजी लग रहा है ना, ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन 14 कह रहा है यहाँ पर, लोकेट द पॉइंट दिस एंड दिस ऑन अ ग्राफ पेपर, ठीक है। ग्राफ पेपर में ये पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे टेकिंग सुटेबल एक्सिस, ठीक है। राइट अ कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हमें फिर से बनाना है, जैसे इसमें बनाया था ना वैसे इसमें बनाएंगे, ओके। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रोम्बस, जब फोर्थ पॉइंट हम लोग बना लेंगे तो रोम्बस वो हमारा शेप आएगा ABCD नाम का। अब मेजर द डायगोनल ऑफ दिस रोम्बस एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट। कह रहा है कि आपको करना क्या है, ये जो 3 पॉइंट है ना, इन 3 पॉइंट की हेल्प से पहले चौथा पॉइंट्स बनाओ ग्राफ पेपर में, उसके बाद आप देखोगे कि वो एक रोम्बस बन गया है। फिर उस रोम्बस के जो डायगोनल है ना, उस डायगोनल की लेंथ को देखो क्या इक्वल है आपस में या नहीं है, बस ये बताना है हमें। तो चलो चेक करते हैं भैया इक्वल है कि नहीं है। तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 14। देखो इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन मिलेंगे, ग्राफ में ही तो सब कुछ करना है, कुछ नहीं करना पड़ा, कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब यहाँ पर अच्छा मालूम है, क्वेश्चन नंबर 14 को करने से पहले एक बात बताते हैं। ये हमारे पास आप क्या देख पा रहे हो, ये है NCERT की न्यू एडिशन जो बुक है ना, अभी मार्केट में तो आई नहीं, बस PDF मिल गए। इसके PDF हम लोगों ने प्रिंट करा दिए हमने, ठीक है। जब प्रिंट कराएं तो अब इसको आप क्या करोगे, अगर आपको चाहिए ना तो आप हमें कमेंट कर देना, इसकी PDF दे देंगे हम आपको लिंक में। यहाँ पर देखो जो ये PDF हमने निकाली है इसमें कोई भी वाटर मार्क नहीं, बिल्कुल बुक जैसा दिख रहा है। अगर आपको इसके भी सोल्यूशन चाहिए, NCERT के भी सोल्यूशन चाहिए, तो आप क्या करो, हमें कमेंट करके बता दो। इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के सोल्यूशन मिल जाएंगे, जो एक्सरसाइज 1.1 है इसके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। देखो कलर्ड निकलो आया है, बिल्कुल मस्त बुक जैसी फीलिंग देगा ये आपको, बहुत बढ़िया मज़ा आएगा आपको इसमें पढ़ने में। तो यहाँ पर आपको सारे सोल्यूशन मिलने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। आपको इसकी लिंक चाहिए कमेंट कर देना, हम लिंक आपको दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में, गॉट इट। तो चलो यहाँ पर आते हैं फिर से सोल्यूशन पे। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है उन पॉइंट को हम लोग पुट करेंगे। स्केल मेरा कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है 1 और 2 है। 1 कहाँ पर है भैया, ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 1 और 2, यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा A पॉइंट हो गया। अब ऐसे ही देखो 3 और 4 है, 3 ये है, 4 हमारे पास ये है, 3 और 4 हमने कर दिया, 3 और 4 हमने कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास B, और यहाँ पर हो गया 5 और 2, ये 5 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। अब ध्यान से देखो, क्या ये हमारा रोम्बस बन रहा है, ये 5 है और यहाँ पर ये 2 है। ये पॉइंट हो गया हमारे पास 2, 5, 2, ये हो गया हमारे पास C, B था हमारे पास 3, 4 और ये A हो गया हमारे पास 1, 2।
अब देखो ध्यान से, क्या ये हमारा रोम्बस बन पा रहा है? ये ए है, ये बी है और यहाँ पर सी और डी। रोम्बस बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको इससे मिला सकते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। चलो ज्वाइन करते हैं, कुछ होता है क्या? तो ज्वाइन कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे। जो भी हमें पॉइंट्स दिख रहे हैं इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये रहा हमारे पास पॉइंट। अब क्या करें? अब यहाँ पर ना हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से कोई एक लाइन ले जाते हैं, ऐसे रैंडमली निकालते हैं, देखें क्या होता है, और इधर से ले जाते हैं, फिर चेक करते हैं इसमें क्या होता है। ये लो, हो गया, ये हमें एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने डी और इसको बोल देंगे हम 0,3, ठीक है। अब ये हमें रोम्बस जैसा दिख रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। अब हम लोग इसके डायगोनल को चेक करेंगे, क्या इसके डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल है? चलो चेक करते हैं। कहाँ तक गया? 4 तक गया, तो 1 2 3 4, ये लेंथ कितनी हो गई? 4 हो गई। अब इसको चेक करते हैं, इस वाले डायगोनल की लेंथ क्या 4 है? 1 2 3 4। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भैया इनके जो डायगोनल है ना, तो डायगोनल की लेंथ क्या है? इक्वल है। ओके, तो हम लोग पहले बोल देंगे कि हमारा जो चौथा पॉइंट है वो पॉइंट है हमारे पास डी, और इसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास 3,0 हो गया। और जो हमारे पास डायगोनल है ना वो कैसे हैं? इक्वल है। यहाँ लिख देते हैं इक्वल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? हमारे जो डायगोनल है, यहाँ लिख देते हैं डायगोनल, ये कैसे हो गए? इक्वल हो गए। बस यही हमें करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन 15, लोकेट द पॉइंट दिस एंड दिस ऑन अ ग्राफ पेपर एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट्स PQ एंड RS। क्वेश्चन 15 यहाँ पर हमसे कह रहा है कि जो ये 4 पॉइंट है ना, इन्हें ग्राफ पेपर में पहले रख दो और इसे रखने के बाद जो PQ लाइन है और RS लाइन है इसे मिला दो, और उसके बाद देखो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जिस पॉइंट में ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, उसका हमें कोऑर्डिनेट बता दो। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। सिंपल इजी क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो अभी बताते हैं। बहुत इजी है यार, बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 15। यहाँ पर जो भी हमें पॉइंट्स दे रखे हैं उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसकी बारी आती है इसमें पुट करने की ग्राफ में। 3 और 4, ये 3 है और यहाँ पर हमारे पास हो गया 4, ये हमने कर दिया 3 4। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो यहाँ पर हमने कर दिया 3 और 4, ये पॉइंट हो गया P, ये हो गया P लिख देते हैं, छोड़ो यहाँ पर। और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 और 0। 1 और 0 हमारे पास कहाँ पर है? 1 ये है और 0 हमारे पास ये, यानी कि x हमारा देखो 1 हो गया, y हमारा 0 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Q पॉइंट। ओके, PQ हो गया। R देखो 0 और 4, 0 हो गया हमारा x, 4 हो गया ये हो गया हमारे पास R, PQR। अब S है 4 और 0, ये हो गया हमारे पास 4, ये हो गया हमारे पास 0, यहाँ पर हो गया S। अब देखो इसको लिखते हैं 4,0, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3,4, ये हो गया हमारे पास 1,0 और R हो गया हमारे पास 0,4 हो गया। ठीक है, अब इन लाइन को मिला देते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा था? PQ को मिलाओ। P हमारे पास ये है, Q ये है, इस लाइन को मिला देते हैं। अब ये लाइन हमारी मिल गई। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा था? RS को मिलाओ। R ये है, S ये है। अब जब ये दोनों लाइन आपस में मिली हैं तो देख पा रहे हो कि एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट में। अब ये पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बताना है, तो चेक करो ये किसके सामने है? 2 के सामने। ये किसके सामने है? 2 के सामने। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है ये क्या हो गया? 2,2 हो गया। बस यही हमें बताना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। जैसे कि ये देखो PQRS है, इसका नाम कुछ भी रख दो, A रख दो, है। लो, हमने कर दिया कि जो हमारा कोऑर्डिनेट है, या फिर हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज A 2,2। बस यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आप ना अच्छे से स्टेटमेंट के साथ जरूर लिख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16, प्लॉट द पॉइंट्स A and B on a graph paper and draw a line passing through these 2 points. Extend the line on both sides to meet the coordinate axis. What are the coordinates of the point where this line meet the x-axis and y-axis?
क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 2 पॉइंट है ना, इन्हें ग्राफ में पहले रखो, फिर ग्राफ में रखने के बाद दोनों तरफ एक लंबी लाइन खींचो। इतनी लंबी लाइन खींचना है कि वो दोनों एक्सिस को टच करे, एक्स एक्सिस को भी टच करे, वाई को भी टच करे, और उसके बाद जिस पॉइंट में ये दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें बता दो। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अभी समझाते हैं भाई साहब, 2 मिनट बस रुको। यहाँ पर ना हम बैठे किस लिए? समझाने के लिए तो बैठे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास जो ए पॉइंट है वो है 2,4, और कह रहा है कि जो आपके पास बी पॉइंट है वो है आपके पास 4,2, ये कह रहा है। अब इन दोनों पॉइंट को देखो पहले हैं कहाँ पर, तो चलो 2 और 4 कहाँ पर है? 2 ये है, और ये हमें हमारा कहाँ जाएगा? 4 तक जाएगा। तो ये हो गया 2 और 4। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हमने कर दिया। अब यहाँ पर है 4 और 2, ये 4 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। ऑल राइट, 4 और ये 2 है, इसको भी मिला देते हैं। अब देखो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको भैया इतना खींच दो, आगे तक खींच दो और बताओ कि ये हमारे किस पॉइंट तक जाएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको खींचते हैं तो ये जाएगा हमारे पास समथिंग कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पर तो अगर ध्यान से आप देख रहे हो तो आप देख पाओगे कि y एक्सिस और x एक्सिस को अब इसने टच कर दी लाइन। अब देखो x एक्सिस में कहाँ पर टच किए, इसके कोऑर्डिनेट बताओ। तो कोऑर्डिनेट आप कहोगे कि भैया ये है 0,6, ठीक है, सॉरी 6,0 है। अब इसको देखोगे ये हो जाएगा हमारे पास 0,6। बस यही तो कोऑर्डिनेट हमें बताने थे, यही हो गया इसका आंसर हमारा। सिंपल है, नेमिंग कर दो ए बी, इसको बोल दो सी, ये हो गया डी। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा जो कि हमारा एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, एक्स एक्सिस में टच कर रहा है, वो हो गया सी, और इसको बोल दिया 6,0। और जो हमारा वाई एक्सिस को टच कर रहा हो गया उसको बोल दिया हमने डी, और ये हो जाएगा हमारे पास 0,6। बस ऐसे ही सॉल्व करना है। ये एक्स एक्सिस वाला है, ये वाई एक्सिस वाला हो गया, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का आंसर। समझ में आ गया? कितना सिंपल, इजी, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। ओके, तो अब क्वेश्चन 17 पे आ जाओ। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसके बाद हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो क्वेश्चन 17 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक टू मेक द गिवन स्टेटमेंट ट्रू। अ पॉइंट इन विच द एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन। कह रहा है एक हमारा पॉइंट है, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 है, वाई जो कोऑर्डिनेट है वो 5 है। वो कहाँ पर लाई करेगा? तो देखो ध्यान से, हमने बताया था अगर x 0 होता है, y में कोई नंबर गिवन होता है, तो हमेशा याद रखना अगर x 0 है तो जो ये पॉइंट है ये y एक्सिस में बनेगा। कहाँ बनेगा? y एक्सिस में। ठीक है, अगर हमारा y 0 होता तो जो पॉइंट बनता वो हमारा कहाँ बनता? वो बनता x एक्सिस में बनेगा। ठीक है, अगर x 0 है तो y में बनेगा, और y 0 है तो x में बनेगा। ये बात आपको याद रखना। तो अब देखो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? y एक्सिस हो जाएगा। इसके सेकंड में आ जाओ। ये कह रहा है ऑल पॉइंट्स विद y कोऑर्डिनेट एज 0 लाई ऑन। कह रहा है सभी पॉइंट्स हमारे, मान लो y की जगह में हमारा 0 है, तो वो जो पॉइंट्स हमारे होंगे वो कहाँ पर लाई करेगा? हमने बताया अगर y 0 होगा तो कहाँ लाई करेगा? x एक्सिस में लाई करेगा। तो ये x एक्सिस हो गया। द x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाई ऑन द y एक्सिस इज ऑलवेज। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास 0 हो जाएगा। चौथे में आ जाता है पॉइंट वेयर टू एक्सिस इंटरसेक्ट इन इज कॉल्ड द। कह रहा 2 एक्सिस है वो आपस में इंटरसेक्ट करती है। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? देखो अभी ये हमारे पास फिगर है, ये एक एक्सिस ये वाली हो गई, एक एक्सिस ये हो गई, ये दोनों आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट में। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। और जो हमारा ओरिजिन होता है ना वो हमेशा क्या होता है? 0,0 होता है, क्योंकि ओरिजिन में x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो ये कहाँ पर आ रहा है? ओरिजिन में आ रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया? ये चौथा हो गया। ठीक है, y एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ फिफ्थ में। कह रहा है फॉर द पॉइंट दिस द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। अगर ये हमारा पॉइंट है तो x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी? देखो यहाँ पर फ्रॉम द पॉइंट दिस, चलो रख लेते हैं, x हमारा 5 हो गया, x ये 5 है। ठीक है, और हमारे पास y क्या है? 2 है, 2 हमारा ये होगा, इसको मिलाएंगे तो ये यहाँ पर मिलेगा। अब कह रहा है जो ये पॉइंट हमारा बन रहा है 5,2, ये x एक्सिस से कितना दूर बन रहा है ये पूछ रहा है। तो भाई साहब कितनी दूर है? देखो ये 1 2, यहाँ पर कितना दूर है? 2 है, यूनिट दूर है, 2 यूनिट।
बस ये हो गया इसका आंसर हमारा। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास फिफ्थ। क्या है, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज द कोऑर्डिनेट। यहाँ पर क्या होगा, जो डिस्टेंस होगी ना हमारी वाई एक्सिस से, वो कितनी होगी भैया, वो होगी हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट की होगी। मान लो वाई एक्सिस ये है, कह रहा है वाई एक्सिस से अगर हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो कितनी दूर होगी भाई। मान लो इस पॉइंट की बात करें हम, क्या है जो ये पॉइंट है ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो आप कहोगे भैया एक्स एक्सिस में जाके देखो, एक्स एक्सिस में कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 यूनिट दूर है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाई एक्सिस से अगर हमें डिस्टेंस देखनी है तो आप बताओ कितनी दूर होगी, तो आप बोल दो भैया एक्स कोऑर्डिनेट दूर होगी। समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर है द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर। ओरिजिन जो होता है ना उसके कोऑर्डिनेट क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जो हमारा ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट अभी हमने बताया क्या होता है, 0,0 होता है। ये हो गया इसका आंसर। आई होप आज की वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1 है ना वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है हमारे पास एक्सरसाइज 1B। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ है एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में आपसे क्या कहेगा, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करना है, बहुत कम क्वेश्चन है, सिर्फ 42 ही है यार, बहुत कम है। डरो मत, सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलेंगे। आपको क्या करना है, अब इस वीडियो के बाद आपको मिलने वाले हैं इसके सोल्यूशन। आपको बस एक काम करना है, पहला काम याद रखो, अगर आप चाहते हो कि इसके हम इजी नोट्स बना के आपको दे दे, इजी नोट चाहिए तो कमेंट कर दो, इजी नोट बना देंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आप ना इसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें याद कर लो। याद करना क्या होगा, आपको ये 2 फॉर्मूले याद कर लेने हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद कर लेना, इतनी बात क्लियर है। ये भी याद कर लो। जब आप ये याद कर लोगे तब हम जब आपको बताएंगे ना तो आपको हर एक चीज़ ईजिली समझ में आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको एनसीईआरटी की भी सोल्यूशन चाहिए जो कि इस बार अपडेटेड वाले हैं, तो आप हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना। सारे सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं इसी चैनल पे। सब्सक्राइब कर लो। ओके, बाय बाय, टाटा।